चलो जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, है ना। मिशन सक्सेस का क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। तो लाइंस दी हुई हैं 2x + y = 4। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप लोग, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप लोग खुद कर लेना। 3x - 2y = 6। ठीक है, और तीसरी क्वेश्चन को आप लोग लिख लो x - 3y = -5, है ना। अब आप लोग इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्लॉटिंग नहीं करोगे लाइन की। जैसे अगर मालूम आपको बताता था कि y = x वाली लाइन है, तो आप लोग आंख बंद करके ऐसे खींच देते हो उसको, है ना। हम अब लोग हम जो है हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम पहले जो आप लोगों ने 10th क्लास में करा हुआ, ऐसे बॉक्स बनाते थे ना, और यहाँ पे 3 पॉइंट्स प्लॉट करते थे। एक्स वाई की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग पॉइंट्स आते थे, और उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके इस तरह की जो भी लाइन बनती थी हमारे पास, हम उसको ऐसे मीट कर देते थे, है ना। तो इस तरह से आपके पास लाइन आ जाएगी 3, और लाइन आते ही आपके पास जो भी फिगर आएगी, सपोज करो अगर मैं रफली बताता हूँ, अगर इस तरह की फिगर आ गई, कोई इस तरह टाइप की फिगर आती है या कुछ भी आती है, तो आपको पता ही है किस तरह से आप लोग पहले उसके लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे उसके ऊपर। जैसे सपोज करो अगर मान लो 2x + y = 4 की इक्वेशन ये है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले इसका यहाँ से पॉइंट निकालोगे, उसके बाद यहाँ पे दोनों लाइन मीट करती है ना, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे दोनों लाइन मीट करती हैं तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाएंगे आपके पास तीनों। अब आप लोग क्या करोगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एरिया अंडर दिस कर्व और माइनस एरिया अंडर दिस कर्व, और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एरिया अंडर दिस कर्व माइनस इस पॉइंट से इससे लेके इस तक ही इस एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो में करूँगा तो मैंने आपको हिंट बता दिया कि स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, है ना। उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आप लोग कर सकते हैं उसको। तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर भी करा दिया ना वर्टिसिस वाला। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ना। 15 ठीक है, 15th इनफैक्ट 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये रीजन दिया हुआ है आपको, एक्स वाई y² is less than equal to 4x, 4x² plus 4y² less than equal to 9। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन जनरली टफ पड़ता है हल्का सा, लेकिन है कुछ नहीं, प्लॉटिंग वगैरह सिंपल है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, पहले तो आपको एक क्वेश्चन पता होनी चाहिए। देखो y², पहले जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी मान लो, y² = 4x और 4x² plus 4y² = 9। तो आपको पता नहीं लग रहा हो किसकी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है सर्कल की। तो आप लोग क्या करोगे, x² plus y² = 9/4, विच मीन्स 3/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अभी किसकी क्वेश्चन आ गई, x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर = r का स्क्वायर, राइट। तो अभी एक कौन सी फिगर किस तरह की होगी वो देखते हैं। देखो y² = 4x पैराबोला, कैसा, राइटवर्ड पैराबोला। अच्छा, x² + y² = 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 के रेडियस का सर्कल, जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, क्योंकि x - 0 का स्क्वायर x² आ जाएगा ना, तो ये ओरिजिन का सेंटर है। अच्छा, अब ये फिगर ठीक लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो 3/2 रेडियस है इसका, तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट कितना देगा, 3/2, 0, राइट। तो आप इसको थोड़ा ना सही करके बना लेने का, क्योंकि फिगर में हमारा काम जो है वो यहीं सही है। अब इस सर्कल को थोड़ा ना ऐसे बनाएं, ठीक है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। बल्कि ये पैराबोला में ही प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे बनाना है इसको। तो इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप लोग देख लेना, सीधा आएगा, जब आप लोग प्लॉट करोगे ना इसको तो सीधा आएगा। तो ये पॉइंट तो 3/2, 0 था। आप लोग ये पूछोगे 3/2, 0 कैसे आया, तो भाई इसका रेडियस कितना है, 3/2। तो रेडियस ये होगा पूरा इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक 0, 0।
तो 3/2, 0। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए वाला पॉइंट, क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है तो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। तो ये तो कर्व कितना है, y² = 4x, और ये क्या है, सर्कल x² प्लस y² = 3/2 का स्क्वायर, राइट। तो आप लोग देखो क्या करोगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, 0 से लेके 3/2, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेके 3/2 तक नहीं होगा इंटीग्रेट, ये निकालते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो x² की वैल्यू कितनी है, x² की वैल्यू, x² हो तो x² रखा रहने दो, y² की वैल्यू रख दो 4x, और इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर 9/4। ठीक है ना, तो x² प्लस 4x माइनस 9/4 इक्वल्स टू 0। तो 4x² प्लस 4 4 16x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, 4 9 36, तो 36 कैसे आ सकता है, 36 इसके फैक्टर देखते हैं, 2 18 2 9 3 3 3 1, तो 2 × 3 2 3 6, तो 2 ये आपका आ जाएगा कैसे, ऐसी तरह 4 रूल लगा दो, इसमें बड़ा टाइम लगेगा। 2 -16 प्लस माइनस √b², b कितना है 16 का स्क्वायर 256, माइनस 4 × 4 16 16 9 जा 16 × 9 144 0.24 8, इसके लिए -16 प्लस माइनस √256 प्लस 144 कितना हो जाएगा 400, 400 का √20 अपॉन 8, x इक्वल्स टू -16 -20 कितना हो जाएगा, -16 -20। तो ये आपके पास देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट हम लेंगे ही नहीं, है ना, नेगेटिव पॉइंट जो आएगा, क्योंकि -16 -20 आपको पता ही है, एक ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू ही देगा आपको। ठीक है ना, -16 -20 कितना आ जाएगा, -36 अपॉन 8, है ना, तो कितना आ जाएगा 4 2 8 4 9 36, तो -9/2 आ जाएगी वैल्यू। तो -9/2 समवेयर यहाँ पे आएगा x की वैल्यू, तो हम लोग इसको लेंगे ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे, -16 + 20 यानी 4/8 यानी 1/2, दिस विल बी आवर वैल्यू। तो वाला पॉइंट जो है हमें मिल गया है, कितना है 1/2,0। ठीक है ना, इसको हमको हटाते हैं। तो जनरली बोर्ड पे सोल्व करते हुए ना प्रॉब्लम का अलग इंपैक्ट होता है, और आप लोग जब नोटबुक में सोल्व करते हो तब आप लोग अलग तरीके से फोकस कर सकते हो। मेरे को क्या है, मेरे को कैमरे के आगे अपना सारा इसी बोर्ड के ऊपर जितना भी काम करना है वो यहीं पे करना है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जनरली हो जाती है मिस्टेक। वहाँ पे देखो वो नहीं बन पा रहे थे फैक्टर्स उस इक्वेशन के, मेरे से एकदम क्लिक नहीं हुए, तो मैंने सीधा अच्छा रूल लगा के वहाँ पे उसको सॉल्व कर दिया ना। तो इस तरह आपको भी सारे फॉर्मूले और मेथड्स पता ही होने चाहिए। अब देखो x, अब हमारे पास 0 से 1/2 तक एरिया अंडर दिस कर्व निकाल लूँ, ये कौन सा है, पैराबोला, और x एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो तो y ऑफ पैराबोला। dx प्लस करेंगे अब 1/2 से 3/2 y ऑफ सर्कल dx, राइट। तो 0 से लेके 1/2 y ऑफ पैराबोला, पैराबोला का y कितना है 2√x dx, तो सिंपल इंटीग्रेशन प्लस 1/2 से लेके 3/2 y ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा √3/2 माइनस x², सॉरी 3/2 नहीं 9/4 ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y ऑफ, अरे यार ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, 9/4 माइनस x², है ना। इसको इंटीग्रेट करके आप लोग क्या करना, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे रिजल्ट की, इससे 2 से, तो ये पूरा आपके पास ये वाला एरिया ये वाला भी आ जाएगा, नीचे वाला सिमेट्रिकल है ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 16th क्वेश्चन कह रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y goes to x³ and x axis and the ordinate x equals to -2 and x equals to 1, x equals to -2 x equals to 1। तो कुछ नहीं है, देखो
वाई कॉस टू एक्स का ग्राफ ना ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, याद रखना। एक्स इक्वल्स टू -2, एक्स की वैल्यू -2, तो -2 समवेयर यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो 1 तो ऑब्वियस सी बात है नियर ही पड़ेगा, -2 थोड़ा दूर, तो ये लाइन एक्स इक्वल्स टू -2, ये एक्स इक्वल्स टू 1, तो एरिया कौन सा बाउंड हो गया, ये वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सिखाने वाली क्या चीज़ है वो देखते हैं, है ना। ये एरिया तो आप लोग निकाल ही लोगे। देखो -2 से लेके 0 तक एक इंटीग्रेशन, ठीक है, वाई ऑफ कर्व dx प्लस 0 से लेके 1 तक वाई ऑफ कर्व dx। अब आपको पता है ये वाला पोर्शन नेगेटिव होता है, तो ये वाला एरिया नेगेटिव में जा रहा है, तो एरिया नेगेटिव में कभी आ नहीं सकता, तो एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता, उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो -2 से 0 मोड में रखना है इसको, -2 से 0 एरिया अंडर एक्स क्यूब dx प्लस ये मॉडुलस इसी तक रहेगा बस, 0 से लेके 1, क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेके 1 एक्स क्यूब dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग, कितना आएगा 1/4 एक्स की पावर 4, लिमिट लगा दो इसमें -2 से 0 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 0 से लेके 1, राइट। 1/4 0 की पावर 4 -2 की पावर 4 प्लस 1/4 1 की पावर 4 -0 की पावर 4, 0 की पावर 4 0, 2 की पावर 4 16, तो कितना देगा ये, इसके बाहर तो मॉडुलस बताया है ना, वो मिस मत कर देना आप लोग, और नेगेटिव में दे देगा वैल्यू, ठीक है, मॉडुलस। तो कितना देगा देखो 2 की पावर 4 16, तो ये 16 -16 आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस भी है ना, ये मॉडुलस काम करेगा अपना, ठीक है। तो मॉडुलस है तो उसके बाहर नहीं कुछ, 1/4 × 1, तो कितना आएगा -4 आ जाएगी वैल्यू, और मॉडुलस की वजह से कितना देगा 4 प्लस 1/4, तो 17/4 आता हुआ दिख रहा है आंसर। चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। आंसर में चेक करते हैं 16 का डी आ रहा है, ठीक है ना, तो आंसर सही है अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, है कुछ नहीं है, ईजी है इंटीग्रेशन, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्व दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, है ना, और ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स इक्वल्स टू -1 एक्स इक्वल्स टू 1, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन नहीं है ना। तो इसी कर्व पे जो एरिया बाउंड होगा हमें वही निकालना है। तो देखो इस कर्व की डेफिनेशन अगर मैं ब्रेक करता हूँ, एक्स मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या बैठेगी, देखो अगर मैं एक्स की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ, तो मॉडुलस को एक और देखो मॉडुलस की जगह मैंने डाली नेगेटिव वैल्यू, मॉडुलस की बात करूंगा, नेगेटिव वैल्यू डाली -3, तो मॉडुलस को नेगेटिव देना पड़ेगा, तभी तो जाके पॉजिटिव होगी वैल्यू। तो आप अगर इसमें कोई एक्स की वैल्यू लेस देन 0 डालोगे तो ये हमेशा कैसा रहेगा -x², और अगर आप लोग इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालो, सपोज करो 2, तो आपको कोई मॉडुलस को कोई नेगेटिव नहीं देना पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही देगा, तो x² व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल डाल दी तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब प्लॉटिंग करते हैं पैराबोला की, y इक्वल्स टू -x², y इक्वल्स टू -x², कैसा पैराबोला है ये, नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला है इस टाइप का, ठीक है। और y इक्वल्स टू x² कैसा पैराबोला है, ये वाला, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। और y अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा 0.0,0, जहाँ x भी 0 y भी 0, वो होता है ओरिजिन, तो वो तो इनमें आ ही गया, ठीक है ना। लेकिन अभी क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप लोग क्या करोगे, देखो x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला, तो लेस देन 0 कहाँ पे होता है, लेस देन 0 x
नेगेटिव कहाँ पे होता है, देखो भाई एक्स की वैल्यू कम लेनी है जीरो से, नेगेटिव कहाँ पे होता है एक्स, यहाँ पे। तो उसके लिए पैराबोला का डाउनवर्ड जाना यानी यहाँ पे ये वाला एरिया सिर्फ इतना ही लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, और एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ही हम ये पैराबोला इधर ड्रॉ कर रहे हैं, उधर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर देन जीरो जाएगा एक्स, तो उधर नहीं लेंगे। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये पैराबोला कैसा बनेगा, पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, लेकिन वो ग्रेटर देन जीरो के लिए, वो लेस देन जीरो के लिए नहीं है, तो इधर वाली लाइन हटा देंगे। समझे? देखो फिर दोबारा समझो, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला का अपवर्ड ही होना है, तो ग्रेटर देन जीरो तो इधर ही रहेगा, इधर वाली लाइन हटा दी। और एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, यानी इधर वाली वैल्यूज लेनी है, तो पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड। तो एक्चुअल में जो आपका कर्व आने वाला है वो कुछ इस टाइप का कर्व होगा, ठीक है ना, ये ओरिजिन से पास होता हुआ ये कर्व, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1, दो लाइन है, किस तरह की लाइन होंगी, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल ही होंगी, ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये बोर्ड की वजह से एकदम एक्चुअल नहीं बन पाई फिगर, ठीक है। तो दो हो गई, तो आप लोग, आपको पता है ये भी 1 वाला एरिया 0 से लेके 1, ये -1 से लेके 0, तो बजाय में दो इंटीग्रेशन बनाऊँ, मैं सिंपल 0 से 1 वाले को दो बार इंटीग्रेट करूंगा, 0 से 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, y ऑफ कर्व dx, तो ट्वाइस 0 से लेके 1 y ऑफ कर्व क्या है, y ऑफ कर्व आपके पास ये वाला कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप है, और ये कौन सा है, y इक्वल्स टू -x स्क्वायर टाइप है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप कैसा है, ऐसा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, 0 से लेके 1, तो 2/3, 1 - 0 विच इज 2/3, तो दिस इज आवर आंसर। तो चेक करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है ना, तो सी ऑप्शन मैंने टिक लगाया है वैसे तो सी ऑप्शन ही आना चाहिए आंसर। पीछे भी चेक करते हैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, वैसे यही होगा सही, हाँ सी आ रहा है 17 का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 18 क्वेश्चन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 18 क्वेश्चन के बारे में, है ना, ये 6 मार्क का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल कर्व क्वेश्चन है, तो ये 2020 बोर्ड्स की 2021 के जो बोर्ड है उनके लिए तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग आगे देख रहे हो वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 16, which there is a circle exterior to the parabola, है ना, exterior to the parabola y² इक्वल्स टू 6x। देखो y² इक्वल्स टू 6x से कोई पैराबोला है, तो फिगर बनाते हैं पहले। तो इसको जनरल इक्वेशन में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन कैसी होगी, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और एक पैराबोला है y² इक्वल्स टू 6x, तो वो पैराबोला कुछ इस टाइप का है, तो आपके पास दिख ही रहा है। अब आप लोग जानबूझ के क्या करोगे, एरिया बाउंड हो गया फटाफट से निकाल दिया, नहीं, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो, द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला के बाहर वाला, तो सर्कल के ऐसा एरिया जो पैराबोला के बाहर पड़ रहा हो, तो पैराबोला के बाहर वाला एरिया यानी इसके बाहर वाला, तो कहाँ पे आएगा सर्कल में, ये वाला एरिया यानी, ये वाला। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकता हूं, लेकिन ये वाला एरिया कैसे निकले, तो दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल में से इस एरिया को माइनस करेंगे, ये जो एरिया है इसको माइनस करेंगे और ये वाला एरिया अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये वाला पोर्शन चाहिए अपने को, ये वाला, एक काम कर सकते हैं, ऐसे लाइन डालते हैं, अपने को ये वाला एरिया चाहिए और अपने आप इसको हम निकाल देंगे सर्कल में से। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं पहले, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr², है ना, इसमें लगा सकते हो आप लोग। तो पाई कितना है, पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना है 16, ओ सॉरी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पाई क्या है, सर्कल का एरिया है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पैराबोला क्या है, y² इक्वल्स टू 6x, और सर्कल क्या है, x² + y² इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, ठीक है ना।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर यानी 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, नहीं सॉरी 4 तो नहीं रखेंगे, 8 बन सकता है, 8x माइनस 2x। हाँ ठीक है, माइनस 16 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 8 माइनस 2 एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 which will give us x equals to minus 8 और 2, राइट। तो अब आपको पता ही है वाली बात कि यहाँ पर x equals to minus 8 तो हो नहीं सकता, तो ये ओब्वियसली पॉइंट कितना आ गया 2,0। देखो y कोऑर्डिनेट तो डिसाइडेड ही होता है, इस एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो हम y की वैल्यू निकालेंगे ही नहीं। अगर अनटिल एंड अनलेस हमें वाली पॉइंट की नीड नहीं है, तो हमें इस पॉइंट की तो नीड नहीं है, हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए था, तो x वैल्यू 2,0। अब हमारा काम यहाँ पे आराम से हो जाएगा, कैसे देखेंगे। देखो 0 ओरिजिन से लेके 2 तक y ऑफ पैराबोला, तो y ऑफ पैराबोला कितना आएगा √6 बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6x, तो y की वैल्यू कितनी आएगी √6x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √6 इंटू √x, तो √6 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले गया, √x एक यहाँ पे आ गया अंदर, प्लस 2 से लेके 4 एरिया अंडर सर्कल, तो सर्कल के अंदर का एरिया कितना आ जाएगा y की वैल्यू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अब आप लोग इसका क्या करोगे, इसको इवेल्युएट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। अभी आप जो आपके पास इसको करने के बाद आंसर आएगा उसको आप 16 पाई से माइनस करोगे, ठीक है ना। जो भी आपके पास आंसर आएगा तो आप उसको माइनस करोगे, तो 16 पाई में से जो आपके पास जाएगा एरिया माइनस करके जो आपके पास आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो इसमें तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा जो मैं आपको डायरेक्ट मैच करके दिखा दूं, तो आप लोग पहले इंटीग्रेशन करना, उसके बाद ही आपके पास आंसर आएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग इंटीग्रेट कर लेना, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क का। देखो उसने सिंपल क्या बोला आपको, द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, y इक्वल्स टू cos x, y एक्सिस y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin x, है ना। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में, है ना। x को डिफाइन कर दिया उन्होंने, है ना, डिफाइन कर दिया x को। तो अब आप लोग क्या करोगे, कर्व बनाओगे। देखो y इक्वल्स टू cos x अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी somehow look like this। अच्छा y इक्वल्स टू sin x कैसा बनेगा, दिख गया। एरिया कौन सा आ रहा है, देखो y एक्सिस पे माउंट करें तो ठीक है, y इक्वल्स टू cos x और sin x, तो सिंपल सी बात है यार, ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला एरिया आगे दिख गया होगा। अब आप लोग इस एरिया को कैसे निकालोगे, महाभारत है भाई। अगर y एक्सिस पे इंटीग्रेशन कर दिया तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स में चला जाएगा, कॉज इनवर्स में चला जाएगा, तो हम लोग दिमागदारी वाला काम करेंगे, हम लोग इस पॉइंट तक ले आएंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकले, देखो भाई y इक्वल्स टू cos x और y इक्वल्स टू sin x, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हमें इक्वेट कर देते हैं दोनों को, y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin x। तो y की वैल्यू sin x है, तो यहाँ पे रख दो sin x इक्वल्स टू cos x, और ये दोनों इक्वल कहाँ होते हैं, sin x इक्वल्स टू cos x, तो sin x अपॉन cos x यानी tan x इक्वल्स टू 1, tan x इक्वल्स टू 1 विच विल गिव अस x इक्वल्स टू π/4, है ना। वैसे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस अल्फा या y जो भी होता है, और उसके बाद आपके पास
वैल्यूज आती रहेंगी। अब लोग n की वैल्यू 1 2 3 रखते रहो, लेकिन हमारे पास ये वाला पॉइंट ही चाहिए तो π/4 आ जाएगा। तो π/4, 0 है ना। तो आप लोग क्या करोगे, 0 से लेके π/4 एरिया अंडर दिस कर्व। ये कर्व कौन सा है भाई, y इक्वल्स टू sin x dx माइनस 0 से लेके π/4 तक ही, 0 से लेके π/4 तक के एरिया अंडर दिस कर्व। ये वाला कौन सा, y इक्वल्स टू cos x। ये एक काम शायद रुको y इक्वल्स टू sin x में से, sin x के एरिया में से, सॉरी गलती होगी यार, थोड़ी सी गलती हुई है। 0 से लेके π/4 तक एरिया अंडर दिस कर्व, यानी ये कौन सा है, y इक्वल्स टू cos x dx माइनस 0 से लेके π/4 तक के ये कर्व का एरिया सारा आ जाएगा नीचे वाला यहाँ तक के। तो हम इस कर्व के इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी y इक्वल्स टू sin x को माइनस करेंगे। तो 0 से लेके π/4 तक एरिया अंडर दिस कर्व यानी sin x dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x यानी प्लस cos x हो जाएगा 0 से लेके π/4। तो sin π/4 माइनस sin π/4 प्लस cos π/4 1 राइट। और sin 1/√2 प्लस 1 नहीं रुको जैसे बाजू में नहीं करते। sin π/4 1/√2 प्लस cos π/4 कितना 1/√2 माइनस sin π/4 और sin 0 cos 0 1। तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी √2 प्लस 1, ये आ गया एरिया। तो √2 प्लस 1 सी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं इसको चेक करके, है ना। 8 का 19 का तो बी आ रहा है, √2 माइनस 1 आएगा। कुछ गलती तो नहीं कर दी, sin 0 sin π/4 प्लस cos π/4 सॉरी यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है ना। अब क्या हो जाएगा, +1 तो यानी -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके पास ये बी ऑप्शन है। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 इंटीग्रेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो जो होगी वो इसके बाद आएंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे अब, उसके बाद आपका वेक्टर एंड 3D, देन LPP एंड प्रोबेबिलिटी, और पिछले चैप्टर जो रहते हैं वो भी कवर करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो के लिए अंदर आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अगर आपको बाहर से क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी आप लोग हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं अपनी, हम उसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।